नमस्कार, मैं हूं ऋतुल जोशी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मनाएगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे 14 अगस्त 1947 की रात का सच। आज हम आपको दिखाएंगे 14 अगस्त की आधी रात को हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ। वो रात जिसने बदल दिया हिंदुस्तान का इतिहास, वो रात जिसमें था आजाद भारत का उजाला। वो रात थी आजादी की रात। आज से 66 साल पहले हिंदुस्तान ने देखा था आजादी का सवेरा, लेकिन इस आजादी में छुपा था बंटवारे का दर्द। एक तरफ सांप्रदायिक हिंसा और बंटवारा था, तो दूसरी तरफ था आजादी का जश्न। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब हिंदुस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. एक पूरी सदी के संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान के बाद आई थी ये रात। India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history. आधी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही थी, हमसे मिली हमारी नियति, हमारी आजादी। The nation, long suppressed, finds utterance. 200 सालों की जकड़न के बाद खुलेपन का एहसास 30 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों की नसों में अब तारी हो रहा था। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जबरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन काउंसिल हाउस, जो कि अब संसद भवन है, इसके सामने लोगों का सैलाब बढ़ता जा रहा था। आजाद भारत के भावी संविधान को बनाने वाली सभा की पहली बैठक थी। रात के 10 बजे तक रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हो चुके थे। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की उम्मीद से 20 गुना ज्यादा। बारिश अब भी जारी थी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के अपने नियति से मिलने के जश्न में प्रकृति और भला कैसे शरीक हो सकती थी। भारी बारिश के बीच ही रात 10:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन काउंसिल हाउस पहुंचे और रात 11 बजे के करीब नेहरू ने विश्व के मंच पर आजाद भारत के आगाज का शंखनाद किया। We shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life. काउंसिल हाउस में दिया गया उनका यह भाषण बाद में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक गिना गया। When we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance, it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. फिर हमें ये था कि अब तो आज़ादी मिल गई, तो हमने वो रेडियो पे स्पीच जरूर सुनी जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था, और ये लगा कि जैसे अब एक नया देश उसारेंगे। हो गया बहुत। 60 करोड़ आंखों का सपना सच हो चुका था। लाखों लोगों के बलिदान को एक अर्थ मिला था। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान अब एक आजाद मुल्क था। हिंदुस्तान का हर शहर, हर गांव दियों की रोशनी में जगमगा उठा।
सनातन संस्कृति वाले इस देश में एक नए पर्व की शुरुआत हुई थी, आजादी पर्व। लेकिन पूरा देश जब आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, एक चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। बापू इस गहमा गहमी से दूर कोलकाता में थे। कोलकाता बंटवारे की खबर के बाद पिछले कई हफ्तों से जारी हिंसा की आग में जल रहा था। आजादी की रात बापू ने एक मुस्लिम बहुल झुग्गी में अहिंसा का संदेश देते हुए गुजारा। 14 अगस्त की शाम की प्रार्थना में बापू अवसाद में डूबे थे। बड़े ही उदास मन से उन्होंने कहा, हम कल आजाद हो जाएंगे, लेकिन आज की बात देश के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन इस बंटवारे में सिर्फ देश के टुकड़े नहीं हुए थे, उन आदर्शों और विश्वासों की बुनियादें भी हिल गई थीं, जिसे हथियार बनाकर बापू ने आजादी की लड़ाई जीती। अहिंसा और भाईचारा अब बस एक नारा बनकर रह गया था। गांधी की पूरी विरासत उनके जीते जी जैसे नफरत की आग में खाक हुई जा रही थी। लेकिन कोलकाता में उनकी मौजूदगी से हिंसा का दुष्चक्र थम सा गया था। कोलकाता में 15 अगस्त की सुबह हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर तिरंगा फहराया। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कई हिस्सों में खून खराबा जारी था। बंटवारे की जिन्ना की मांग पर 15 जून को एआईसीसी की मुहर के बाद से ही कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया था। लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, अमृतसर, जालंधर, अंबाला, फिरोजपुर, लुधियाना, मेरठ, अलवर, अलीगढ़, नागपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, ढाका, चंद्रनगर और सिलहेट समेत कई छोटे बड़े शहर जबरदस्त दंगे की चपेट में थे। हत्या, लूट, आगजनी की घटनाएं रोज हो रही थी। नफरत और बदले की इस आग की जलन सबसे ज्यादा महिलाओं को झेलनी पड़ी, जिसे दुश्मन के मान सम्मान को कुचलने का जरिया मान लिया गया था। महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की अनगिनत घटनाएं हुई थी। कई जगहों के कर्फ्यू के बावजूद हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा था। कौमों के बीच विश्वास का पुल कब का तहस नहस हो चुका था और अब वहां नफरत की एक गहरी खाई थी, जिसमें एक कौम दूसरे को ढकेल देने पर आमादा थी। एक अनुमान के मुताबिक बंटवारे के दौरान हुई हिंसा में करीब 5 लाख लोग मारे गए। सरहद के दोनों तरफ शरणार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। सरहद के पार से आने वाली ट्रेनों में लोग सामानों की तरह लद कर आ रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते बंटवारे में जिनका घर-बार और परिवार सब कुछ छिन चुका होता था। कई बार तो ये ट्रेनें सिर्फ लाशें लेकर आती। बंटवारे का असर अंबाला शहर पर भी था, जैसा कि पूरे पंजाब में था। उस दिन भी 15 अगस्त को भी बहुत सी ट्रेन्स आ रही थी और हम लोगों ने एक टुकड़ी बनाई हुई थी, नौजवान लोगों ने, जिनका काम यह था कि अंबाला शहर रेलवे स्टेशन पर जाते थे, उन लोगों का स्वागत करते थे। पहले से अपने मोहल्लों से रोटियां इकट्ठा करके, रोटी सब्जी इकट्ठा करके ले जाते थे और वहाँ उनको वहीं हमने कैंप बनाया हुआ था, सबको वहाँ खिलाते थे। बची खुची चीजें गुदड़ी में समेटे ऐसे लाखों लोग रेलवे स्टेशनों से लेकर फुटपाथ तक बिखरे पड़े थे। दुनिया के इतिहास में इंसानों के पलायन की इससे बड़ी कोई दूसरी घटना नहीं। इतिहास ने करवट बदली, हिंदुस्तान आजाद हो गया। लेकिन आजादी के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरा देश टुकड़ों में बंट गया हो।
ऐसे माहौल में एक तरफ महात्मा गांधी अहिंसा और करुणा का संदेश दे रहे थे, तो दूसरी तरफ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कूटनीति के जरिए देश को एक धागे में पिरोने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। फिर कैसे हुई 15 अगस्त की सुबह, देखिए आप भी। 15 अगस्त की सुबह आवाम ने एक नए हिंदुस्तान में आंखें खोली, जैसे सदियों के घुप अंधेरे के बाद सुबह हुई। आजादी की उजास से जगमगाती सुबह, उम्मीदों की रोशनी से भरी सुबह, कामयाबी के उत्साह से लबरेज सुबह, पंद्रह अगस्त की सुबह 8:30 बजे वायस रीगल लॉज में आजाद भारत की पहली सरकार ने आकार लिया। वायस रीगल लॉज, जो कि अब राष्ट्रपति भवन है, इसके दरबार हॉल में पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की बारिश के बाद सुबह शीशे की तरह एकदम साफ थी और रायसीना हिल्स पर लोगों का सैलाब अब भी मौजूद था। उन्हें इंतजार था उस पल का जब भारत का तिरंगा पहली बार काउंसिल हाउस के ऊपर लहराएगा। राष्ट्रपति भवन के सामने करीब 2 किलोमीटर लंबे राजपथ पर, आसपास की इमारतों पर, पेड़ों पर, हर जगह लोग नजरें टिकाए बैठे थे। लाखों लोगों के बलिदान और हमारी संप्रभुता का प्रतीक तिरंगा जब काउंसिल हाउस के ऊपर उठा तो एक बारगी उल्लास का ज्वार फूट पड़ा। People were greatly jubilant, and all the slum dwellers came out in big processions. They celebrated, they danced on the streets. It was great jubilation. सिर्फ आजाद भारत की सरकार का ही नहीं, अब देश का नक्शा भी कमोवेश मुकम्मल हो चुका था। बंटवारे से पहले के 568 छोटे बड़े राजे रजवाड़ों में से ज्यादातर भौगोलिक सीमाओं के हिसाब से भारत या पाकिस्तान में विलय के लिए राजी हो गए थे। लेकिन आजादी की सुबह तक 4 बड़ी रियासतों को लेकर जिच बरकरार था। गुजरात में जूनागढ़ के नवाब अपनी रियासत को भारत की बजाय पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे, तो हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के महाराजा और त्रिपुरा के राजा अपनी आवाम की आवाज को दरकिनार करते हुए आजादी की मांग पर अड़े थे। गृह मंत्री सरदार पटेल ने इनकी मांगों को खारिज करते हुए जूनागढ़ और हैदराबाद में सेना भेजकर उन्हें आजाद भारत का हिस्सा बना लिया। अगले कुछ महीनों में आजाद हिंदुस्तान का नक्शा मुकम्मल हो गया था। सदी पहले फूटी आजादी की चिंगारी अब मशाल बन चुकी थी, जिसकी लौ से पूरा हिंदुस्तान रोशन था। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरें आज तक पर जारी हैं। देखते रहिए आज तक।